ट्रंप की जीत के बाद पुतिन भी झूमे, जमकर तारीफ की। ट्रंप बहादुर नेता है, जीत की बधाई देते हुए पुतिन ने कहा। ट्रंप की जीत के बाद सदमे में राहुल गांधी, अब कमला हैरिस को लिखा पत्र। आपके साहसी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं, राहुल गांधी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। ये बधाई ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में भारी तनाव है, खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया है। पुतिन ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो एक बहादुर नेता है। पुतिन ने ट्रंप की बहादुरी की तारीफ भी की। इतना ही नहीं, ट्रंप पर जुलाई में हुए हत्या के प्रयास के बाद उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को भी उन्होंने सराहा। पुतिन ने कहा कि मैंने ट्रंप के व्यवहार को देखा है, उन्होंने काफी साहस दिखाया। पुतिन ने यह भी कहा कि वह ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है और अमेरिका से संबंधों को बहाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है कि वह इस दिशा में कदम उठाएगा या नहीं। स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का शानदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद ट्रंप ने मेजर स्विंग स्टेट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए बाइडेन को हराया। ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें पुतिन का नाम सबसे बड़ा माना जा रहा है। बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप को बधाई दी और व्हाइट हाउस में सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। वहीं पुतिन का मानना है कि ट्रंप की जीत अमेरिका और रूस के बीच संबंधों को सुधार की दिशा में ये एक मौका हो सकता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और रूस के रिश्ते में काफी तनाव पैदा हो गया था। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध भी लगाए और रूस की आक्रामकता का बड़े मंचों पर कड़ा विरोध किया था। इन परिस्थितियों में ट्रंप का रूस के साथ रिश्तों को सुधारने की बात करना एक नया पहलू हो सकता है। पुतिन ने बधाई देकर संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका का रुख जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी इस पूरे मामले पर अमेरिका का क्या रुख रहता है, इस पर काफी सारी चीजें डिपेंडेंट रहेंगी। आपको बता दें कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सबसे निकट बिंदु है, और जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देंगे, इस पर पेस्कोव ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी योजना के बारे में पता नहीं है। आरटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेस्कोव ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जो एक अमित्र देश है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल भी है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से समय के साथ युद्ध मामले को लेकर, खासकर रशिया और यूक्रेन युद्ध मामले को लेकर जिस तरीके से स्थिति और रिश्ते वो बिगड़े हैं समय के साथ, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ा चेंज आया है और इसके बाद से अमेरिका और रशिया के बीच खटपट जारी थी। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप की जीत के बाद पुतिन ने उन्हें बधाई दी है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक रास्ता खुल चुका है। अगर चीज़ें सही तरीके से बात की जाए तो इसे लेकर चर्चा की जा सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रंप की जीत के बाद ये कहा जा रहा था कि इस जीत से वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, जैसे कि अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, और साथ ही साथ पुतिन को लेकर भी अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में अगर रशिया और अमेरिका की भी चीज़ें ठीक हो जाती है, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बढ़िया है, ट्रंप के साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बढ़िया हैं, और ऐसे में आने वाले समय में अगर ये तीन सुपर पावर के तौर पर अगर हम बात करें, अगर एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ एक चीज़ों पर अपनी राय रखते हैं, तो वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा चेंज वो लोग विटनेस करेंगे। और ये बात कई सारे लोगों द्वारा कही गई, कई सारे अगर आप कहेंगे कि जो आप कह सकते हैं एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये मानना था। जैसे ही ट्रंप की जीत हुई तो ये कहा गया कि ये जो समय होंगे, जो ट्रंप के समय आप कह सकते हैं जो कार्यकाल होगा, इसमें कई सारे ऐसे बोल्ड फैसले लिए जाएंगे जिसका असर वर्ल्ड ऑर्डर पे काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अब राहुल गांधी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरीके से कमला हैरिस के लिए कांग्रेस के नेताओं ने भी बकायदा कैंपेन किया था। उनके जीत के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ मेहनत भी कर रहे थे। डीके शिव कुमार भी बकायदा उनकी रैलियों को भी अटेंड कर रहे थे और वे चाह रहे थे कि कमला हैरिस वो जीते। कहा जा रहा है कि कमला हैरिस और ये सारे लोग जिनके लिए कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा हद तक एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही थी, यहाँ पर एक सोरोस का फैक्टर है, यानी जॉर्ज सोरोस का फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा था, और इसी के तहत ये चाह रहे थे
थे कि कमला हैरिस जीते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। कमला हैरिस जो है हार गई और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त जीत हुई। उनकी इस जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने जहां एक तरफ बधाई दी, तो अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई तो दी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हार झेलने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार रही कमला हैरिस को भी चिट्ठी लिखी है। राहुल ने इस चिट्ठी में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि वो कमला हैरिस को उनके राष्ट्रपति चुनाव के लिए चलाए गए अभियान के लिए बधाई देना चाहते हैं। राहुल की चिट्ठी में और क्या क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या लिखा है उन्होंने? राहुल ने इसमें लिखा है कि मैं ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। अमेरिका के लोगों ने भविष्य के लिए आपके नजरिए पर भरोसा किया है। राहुल ने कहा, भारत और अमेरिका ऐतिहासिक दोस्ती साझा करते हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारी प्रतिबद्धता से जुड़ा है। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में दोनों देश आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आगे भी भारतीय और अमेरिकियों के लिए मौके को बढ़ाने में हम साथ काम करते रहेंगे। राहुल ने आखिर में कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए आपको बधाई देता हूं। वहीं कमला हैरिस के लिए क्या लिखा उन्होंने? राहुल गांधी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें कमला हैरिस को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया। इसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं आपके साहसी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपका उम्मीद से भरा जोड़ने वाला संदेश लोगों को प्रेरणा देना जारी रखेगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के कई वैश्विक अहमियत वाले मुद्दों पर सहयोग और गहरा किया। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता हमारी दोस्ती की दिशा तय करना जारी रखेगी। एक उपराष्ट्रपति के तौर पर लोगों को साथ लाने की आपकी कोशिश हमेशा याद की जाएगी। राहुल ने चिट्ठी के अंत में कमला हैरिस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो ऐसे में आपको बता दें कि लोगों ने अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि पत्र में लोगों को कई सारी कमियां देखने के लिए मिली। पहली तो ये कि राहुल गांधी जो है इस मामले में सिर्फ नीचे में राहुल गांधी लिखकर उन्होंने छोड़ दिया, न लीडर ऑफ ऑपोजिशन, न भारत का कहीं पे मेंशन और ये सारी चीजें। उसके बाद कुछ लोग ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी जो है उनके लेटर में ठीक से उन्हें लेटर लिखना नहीं आया है, उन्होंने कुछ पॉइंट आउट जो है गलतियां उनकी निकाली है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है उससे काफी ज्यादा वो, अगर आप कहेंगे, दुख पहुंचा है और अब वो कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं जो एक फॉल्ट मैनेजमेंट है वो करने का प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग ये कह रही हैं कि राहुल गांधी और इनके जो सिंडिकेट्स है वो काफी ज्यादा इस वक्त दुख में है कि कमला हैरिस जो है वो हार गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक लूजर जो है दूसरे लूजर को पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक और व्यक्ति है वो उनका ये लिखना है कि राहुल गांधी ऐसे लिख रहे हैं जैसे देश का प्रधानमंत्री है। कमलाबाई मिलकर जो भारत में अशांति फैलाने की तैयारी में थे, इस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि दोनों मिलकर भारत को जो है डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे, जिसे लोगों ने भांप लिया और उसके बाद कमला हैरिस को हरा दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए चाणक्य ने कहा था किसी विदेशी कोख से पैदा हुए लड़के को राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसकी वफादारी अपने देश के प्रति हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त जो है कहीं ना कहीं ट्रंप की जीत से हिले हुए हैं। क्योंकि कमला हैरिस के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया था कि वो जीते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब अपनी हार के दर्द को छिपाने के लिए इस तरीके से पत्रों का सहारा लिया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा।